कल जब आएंगे उसके हवाले से बात करेंगे। अभी जो बात हम करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए नेशनल T20 कप के फाइनल के बारे में। उसकी मैच समरी पे भी जो है वो हम नजर डालना चाहते हैं, उनके परफॉर्मेंस पे भी, उनके जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे उसके ऊपर भी परफॉर्मेंस पे नजर डालना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम पिशावर की बात करते हैं, उन्होंने 110 रन बनाए 20 ओवर्स में। इफ्तिखार अहमद ने 33 गेंदों पर, मोहम्मद जुल्फिकार ने 32 ऑन 29। दूसरी तरफ देखते हैं सलमान मिर्जा, क्योंकि बहुत ही उम्दा बॉलिंग कराते रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुए और 21 रन दिए। और मोहम्मद इरफान ने 2 विकेट्स ली, 20 रन दिए 2 ओवर्स में। अगर हम लाहौर ब्लूज की तरफ जाते हैं, 111 रन इन्होंने 16 ओवर में बना लिए 1 विकेट के नुकसान पे। उमर सिद्दीक नजर आते हैं 64 और 46 एंड जुनेद अली नजर आते हैं 30 और 30। उस्मान तारिक 1 विकेट लेने में कामयाब हुए और लाहौर ब्लूज वन बाय 9 विकेट्स। अब सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं, जब हम ये रीजन्स के हवाले से बात करते हैं कि हमारे जो सबसे ज्यादा जो रन्स बनाए हैं जिस खिलाड़ी ने बनाए, क्योंकि यहीं से यही टेक होम है कि भाई किसने अच्छी परफॉर्मेंस की ताकि उसके बाद आगे उनकी जगह भी बन सके। अगर हम उसके हवाले से बात करते हैं तो एक ऐसा खिलाड़ी नजर आता है जिसके बार बार बात भी की जाती है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेज उनकी नजर आई। 160 नॉट आउट नजर आते हैं 72 गेंदों के ऊपर, फिर 148, फिर 114 नॉट आउट नजर आते हैं। मेरा ख्याल है जितने भी लोग जो हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव इट अप फॉर साहिबजादा फरहान। तो पेशावर 7 इनिंग्स में 605 रन बनाए, 121 की एवरेज स्ट्राइक रेट, 179.65 हाई स्कोर रहा इनका 162। इसमें एक और भी बड़ी कमाल की बात बताता हूं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो अगर अभी हम T20 की बात करें तो हमारी पूरी टीम ने भी मिलकर जो है वो 666 रन बनाए। तो साहिबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में 6 इनिंग्स में 7 इनिंग्स में 588 रन अकेले ने बनाए। नीचे आते उमर सिद्दीक नजर आते हैं लाहौर ब्लू से, इमरान भट्ट नजर आते हैं लाहौर ब्लू से, अब्दुल्ला फजल नजर आते हैं, मोहम्मद फाइक, मिर्जा बेग, कामरान गुलाम। जी बाजिद भाई, अब बताइए जरा साहिबजादा फरहान के हवाले से जरा मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। गुफ्तगू ऐसे शुरू करें कि डिस्कशन ये होती है कि एक प्लेयर को कब पाकिस्तान खिलाना चाहिए जब वो 3 या 4 साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करे, और साहिबजादा फरहान T20 में 3-4 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। जब आप नए प्लेयर्स लेके गए, जब आपने ऐसे ओपनर लेके गए जो कि एक सीजन आधा सीजन परफॉर्म करके उनको आप पाकिस्तान खिला देते हैं, तो वो उनके साथ भी ज्यादती है। और जो एक हवा चलती है ना कि टीम चेंज कर दो, टीम चेंज कर दो, उनके साथ भी ज्यादती है। ये प्लेयर काफी देर से आपके रेडार पे है। जब आप इसको पाकिस्तान टीम में भी लेके जाते हैं तो इसको आउट ऑफ प्लेस खिला देते हैं। मुझे याद पड़ता है एक मैच में तो इसको नंबर 6 पे खिला दिया, नंबर 7 पे खिला दिया। तो जिस तरह भी है वो हर सीजन रन्स कर रहा है। अगर आपको कोई इशू, उसकी बैटिंग में इशू है वो शायद हो, बट अगर वो कंसिस्टेंटली 3-4 साल से रन्स कर रहा है और इस टूर्नामेंट में तो बिल्कुल ही अलहदा नजर आए, मतलब बाकी सारे प्लेयर्स एक तरफ और ये एक तरफ, जिस तरह की ये बैटिंग, मिड विकेट, स्ट्रेट, स्लॉगिंग। आई थिंक अब ये बात करना कि इस टूर्नामेंट में उसने, ठीक है, इस टूर्नामेंट में अगर सिर्फ इस टूर्नामेंट में टॉप किया होता तो आप कहते चलो खैर है, कोई बात नहीं, इसको अगले साल देखेंगे। लेकिन वो कंसिस्टेंटली कर रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। और जब इस तरह का प्लेयर होता है तो आप इसको मौका पूरा फिर देते हैं जब आप पाकिस्तान टीम में लाते हैं। इसको पाकिस्तान टीम में लाए, मेरे ख्याल शायद न्यूजीलैंड, मुझे याद नहीं, न्यूजीलैंड ही था शायद, इसको 5 नंबर नीचे खिलाया जो इसका नंबर नहीं है। अब जब ओपन था सारा कुछ, जब आपने नए प्लेयर लेके जाने थे तो ये नए प्लेयर्स में ही शामिल होता है। बट बिकॉज इसने पीछे बल्क मतलब रन्स बनाए हुए हैं तो इसका नंबर पहले आना चाहिए था। पाकिस्तान टीम जब सिलेक्ट हुई तो आप अपने आप से ज्यादती ऐसे करते हो कि अब जो एक सिचुएशन आई थी कि चलो जी हम रीबिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं या हम यंग प्लेयर्स लेके जा रहे हैं, तो यंग प्लेयर्स में सबसे पहले नाम इसका आना चाहिए था। ये मैं अगेन, लोग समझेंगे यार इस टूर्नामेंट में इसने टॉप स्कोर कर दिया है, 2 सेंचुरियां कर दी तो बात करो, नहीं 3 सेंचुरी कर दी, इस टूर्नामेंट की बात मैं नहीं कर रहा। ये तो आपकी रेडार पे 3-4-5 साल हो गए कि अब साहिबजादा फरहान आपकी रेडार पे है। तो अगर वो कंसिस्टेंटली 3-4-5 साल से कर रहा है तो वो कुछ चीज सही कर रहा है जो कर रहा है, और वो डिजर्व करता है पहले बनिस्बत के कोई प्लेयर जिसने 2 इनिंग्स खेली हो, 7 इनिंग्स खेली हो, उससे पहले इनका नंबर आना चाहिए। एग्जैक्टली और मेरा ख्याल है कि मौका भी बहुत अच्छा था कि अगर ये खिलाते इसको न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा बेहतर होता। मैं अगर सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, सना हमें अगर हम अपनी जो नॉर्मलू तो नहीं कहूंगा बट जो हम अपनी यंग साइड को देखते हैं T20 इंटरनेशनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अब्दुल समद नजर आते हैं, उसमें हसन नवाज नजर आते हैं,
आई थिंक जब हम डोमेस्टिक की तरफ देखते हैं तो हमें कोई और नाम नजर आते हैं. सो व्हाट इज दैट वन वे प्रोसेस? क्या पैराशूट से आ रहे हैं खिलाड़ी, या वाकई ये जो हमने सिस्टम डेवलप किया है, ये जो इतने सारे रीजन्स पे मुहित सिस्टम है, हम वाकई इसमें जाते हैं, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर लेकर आते हैं खिलाड़ियों को? देखिए, बात होती है आपके अपने ट्रस्ट की एक प्लेयर के ऊपर. अगर आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट है और अपने प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट है, उसकी एबिलिटी पे ट्रस्ट है, तो आप उनको बैक करेंगे. आप इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे जब वो प्लेयर रेडी हो गया, उसने 3-4 साल रन्स कर दिए, तो आप उसको उसकी जगह एकदम से जिसने अभी एक सीजन में रन किए उसको लेके चले गए. तो ये जो अप्रोच है इसमें ये नजर आता है कि या तो आप अपने सिस्टम को पूरी तरह से नहीं मानते कि यार यहाँ पे तो कोई भी रन्स कर सकता है, या फिर आप उस प्लेयर को बैक नहीं करें. सबसे इम्पोर्टेंट एक नए प्लेयर के लिए जिस वक्त वो डेब्यू करता है या अपने करियर के पहले 10 से 15 मैच खेलता है, वो बड़े क्रूशियल मैच होते हैं. क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि आपको मजीद आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो एटलीस्ट उन मैचेस में आपको उसके नंबर पे खिलाना चाहिए. जैसे बाजिद भाई ने बात ही न्यूजीलैंड की मेरे ख्याल से गालिबन सीरीज थी, 5वें नंबर पे आप इनको भेज रहे हैं. तो एक ओपनर की T20 में गेम जिसने अपने सारे रन एज एन ओपनर बनाए हैं, उसको ये एडजस्ट करना कि वो मिडिल ऑर्डर में आके खेले, ये कोई छोटी एडजस्टमेंट नहीं है. सिर्फ उसको बॉलिंग 6 मिले या 10 मिले या 15 मिले, तो ये उसी वजह से कि उसका बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है दोनों की. एक जब वो जाता है, बॉल नया होता है, हार्ड होता है, सिर्फ 2 फील्डर आउटसाइड सर्कल होते हैं. अब वो जा रहा है तो 5 फील्डर हैं बाहर और आपको बॉल भी पुराना है, सॉफ्ट हो चुका है. तो बहुत डिफरेंट होता है उस प्लेयर को अब उस रोल में आके खेलने के लिए. तो आई थिंक ये सब वो चीजें जो जिसकी हम बात प्लेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, सारी दुनिया को पता है कि किस तरह से प्लेयर डेवलपमेंट होती है. आप पहले उसको हर तरह की सिचुएशन में रगड़ा दें, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर दें, प्रैक्टिस मैचेस के अंदर दें, जो आपकी लीग क्रिकेट है उसके अंदर दें, डेवलपमेंट स्क्वाड्स हैं, हर तरह के. या तो आप अगर आपने एक ऐसा प्लेयर करना है जिसको हम मिडिल में भी यूज करें, टॉप में भी यूज करें, तो फिर उसको उन जगहों पर सारी जगह पर इतना मौका दे दें कि उसके अंडर द बेल्ट तो 3-4 साल की क्रिकेट हो. उसके बाद आप थोड़ा नंबर ऊपर नीचे करेंगे तब भी इतना आसान नहीं होगा. बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैटर है. जब आपने उनका नंबर बदला है तो वो भी स्ट्रगल किए हैं, क्योंकि 1 डाउन पोजीशन वनडे क्रिकेट के अंदर और ओपनर में बहुत फर्क इस वजह से आ जाता है, क्योंकि एज एन ओपनर आपने जाके टोन सेट करनी है. एज ए 1 डाउन आप अगर अर्ली विकेट गिरती है तो आपको कुशन वैसे ही मिल जाता है कि आप जाके थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, और अगर ऊपर से बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया तब भी आपके पास कुशन होता है. पर एज एन ओपनर आपने जाना ही टोन सेट करना है. तो ये बहुत छोटी छोटी सटल डिफरेंसेस जरूर है नंबर्स के, पर इनका जो वे ऑफ प्ले है वो बड़ा फर्क होता है. तो मिलना चाहिए था इनको मौका इस सीरीज में डेफिनेटली साहबजादा फरहान को, और आई होप कि आगे सेंस विल प्रिवेल और जब मौका मिले तो इनको उनके नंबर पे मिले. एग्जैक्टली, और उनके नंबर पे खिलाना चाहिए. और 12 आपने चूंकि बाबर आजम के भी हवाले से बात की तो वो नंबर 2 पे आ चुके हैं. वो अब मजीद जो है फिलहाल इस टाइम नंबर 1 ओडीआई बैटर नहीं है. मैं अब जरा बाजिद भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ. बाजिद भाई, जब भी हम सिलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, हमने ये स्टैब्लिश्ड है कि यार जो एक धूल जो हमारी आंखों में डाली जाती है, ये डाली जाती है भाई जी डोमेस्टिक में अच्छे रन करो तो वापस आ जाओ. अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो खिलाड़ी जो कि डोमेस्टिक में अपने स्किल सेट की वजह से रन्स कर रहा है, अब जितने भी हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, क्या वो उसकी इननेट एबिलिटी को भी जज करते हैं कि एट एनी गिवन डे विद इन वट एवर सर्कमस्टांसेज आर के इसके अंदर कितनी एबिलिटी होगी कि ये खड़ा हो सकेगा, मैच जिता सकेगा इंटरनेशनली या नहीं? क्या, क्योंकि इसका तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. हमारे पास एनालिस्ट भी मौजूद है, हमारे पास वीडियो वाले भी मौजूद है, स्ट्राइक रेट भी आ जाएगा, एवरेज भी आ जाएगी, सब चीजें आ जाएगी. लेकिन एक इननेट एबिलिटी को कैसे जज किया जाता है कि यार ही इज दैट वन गाय हु कैन एक्चुअली गिव पाकिस्तान दैट एक्स फैक्टर? इननेट एबिलिटी का तो मुझे पता नहीं आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं इस बात को. मैं जो सना ने बात की वो बिल्कुल 100% है. 100% ऐसे है कि आप अपने सिस्टम को ट्रस्ट करते ही नहीं है. सो इसी वजह से आपको नजर आते हैं जब आईसीसी का टूर्नामेंट आता है तो आप हमेशा बाहर से प्लेयर लेके आते हैं, क्योंकि आप अपने सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करते या वो प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करते. तो फिर तो मतलब जो मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं, तो वो वैलिडेट होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि आप जो आपका सिस्टम में भी लगा हुआ है उसको आप उसको कहते हैं ये तो ठीक ही नहीं है. अब जैसे ये टूर्नामेंट हो रहा है तो आप नेशनल T20 का टूर्नामेंट हो रहा है, वो आपका PSL के बाद सबसे ज्यादा मतलब व्यूअरशिप वाला टूर्नामेंट है, सबसे ज्यादा मतलब कह लें कि फॉलो टूर्नामेंट है. उसको आप डाइल्यूट कर देते हैं. फिर आप जब इधर कोई रन्स कर रहा होता है तो आप कहते हैं यार ये तो डोमेस्टिक है, तो और वो कहाँ चांद पे जाके स्कोर करे या कहाँ करे रन्स के पाकिस्तान टीम में आए. तो आपने अहमद शहजाद वाला सवाल किया वैसे? नहीं, मतलब या तो आप सिस्टम बनाएं
या जो आपने जिस तरह भी आप सिस्टम कहते हैं कि ये बेस्ट सिस्टम है, तो फिर उसको ट्रस्ट करें, फिर उसमें से ही प्लेयर लेके आए, उसको ही ट्रस्ट करें। अगर जाहिर है हर किसी का व्यू डिफरेंट होता है, बट इस वक्त पीसीबी का तो यही व्यू है ना कि ये जो इन्होंने फर्स्ट क्लास सिस्टम बनाया है या जो बनाया है वो सबसे अच्छा है, तो उसको फिर आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते? आप फिर एक टूर्नामेंट की बिना पर, एक परफॉर्मेंस की बिना पर प्लेयर को क्यों लेके आते हैं जब आपने ये प्रोसेस बनाया हुआ है? तो इनेट एबिलिटी की जो आप बात करते हैं, वो प्लेयर दुनिया में ऐसे होता है कि बिकॉज ग्रेजुअली प्लेयर डेवलप होता है, तो शुरू में 2-4 प्लेयर्स को एयरमार्क जरूर करते हैं कि यार ये अच्छा खेल सकता है, मतलब ये ही कैन डेवलप फॉर द फ्यूचर, और फिर उस पर नजर रखते हैं। बट उसमें मसला ये है कि बिकॉज हर साल वो प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, तो वो उसकी डेवलपमेंट भी देख सकते हैं। वो हर साल प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा, वो एक साल में 27 फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा है, अगले साल 4 खेल रहा है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो सारा प्रोसेस थ्रू द इयर्स जाता है, तो वो प्लेयर पे नजर रखते हैं कि इवन मैं केन विलियमसन की अगर मैं बात करूं, केन विलियमसन का पहले मैंने नाम सुना था जब ये अभी इसने डेब्यू भी नहीं किया था, अभी कहीं पे भी नहीं था। हॉलैंड में मैं खेल रहा था, हॉलैंड में एक ट्रेंट बोल्ट का भाई हमारे साथ खेलता था, तो उसने तब मुझे कहा कि एक लड़का आ रहा है केन विलियमसन और ये वर्ल्ड क्लास होगा। मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहे हैं, कैसे वर्ल्ड क्लास होगा? और 3-4-5 साल बाद, बल्कि 3 साल बाद उसने डेब्यू किया और वो वाकई वर्ल्ड क्लास था। तो वो जो प्रोसेस है उन्होंने एयरमार्क किया हुआ है लड़का, और उनमें से जाहिर है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़का होता है उसमें आपको नजर जरूर आता है, बट वो ऐसे नहीं करते कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़का है तो उसको 15 साल पे ही खिला दो। उसको प्रोसेस के थ्रू वो लेके आते हैं, वो खेलता है, फिर उसमें जो कोचेज है उनका फीडबैक है, जो डेवलपमेंट है वो उसके पे नजर रखते हैं, उसको खोने नहीं देते। ठीक है, अगर 3 साल 4 साल वो रन नहीं भी करता उसको खोने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि यार ये इस लड़के में एबिलिटी है, इसकी एबिलिटी को हम पूरी तरह से एनहांस करेंगे। कोई ऐसा लड़का जो आपने अपनी जिंदगी में देखा हो, जिसको आपने एयरमार्क किया हो, फिर वो हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ? नहीं, मैंने तो कह रही अच्छा लग रहा है, ये कर सकता है, नहीं, मुझे तो अभी तक, मतलब अभी रिसेंट पास में जब मैं खेल रहा था तो मुझे एक लड़का था उमर अमीन, बहुत ही अच्छा खेलता, अभी तक खेल रहा है, वो बहुत अच्छा खेलता था। मुझे हमेशा लगता था कि यार ये जो है ये पाकिस्तान के लिए काफी लंबा खेलेगा। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं, अभी तक नहीं खेल, लेकिन इस वक्त आई थिंक पिछले 2 साल में वो अपनी जिंदगी की बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उसमें सबसे अच्छी बैटिंग कर रहा है। खैर वो किक ऑन नहीं किया, लेकिन वो एक ऐसा मुझे हमेशा से वो एक मतलब एक फेवरेट सा मेरा प्लेयर था कि यार ये उमर अमीन को पाकिस्तान में होना चाहिए और लंबे अरसे के लिए खेला। जरा इंक्लूसिविटी भी चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं सना से ही पूछना चाहता हूँ, आपने कभी वुमेन्स क्रिकेट में देखा होगा यार ये खातून बड़ी प्रॉमिसिंग है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, मुझे ऑनर था कि मैं कप्तानी करी थी, तो हमने हैंड पिक भी लोगों को किया था। जैसे एक अनम अमीन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थी, और 2016 का वर्ल्ड कप में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिसमें हमने इंडिया को मेरे ख्याल से 6 ओवर में 7 पे 2 आउट किए हुए थे पावर प्ले में इन इंडिया, तो उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। तो वो एक हैंड पिक प्लेयर था, क्योंकि लो ट्रेजेक्टरी बॉलर विद इन द स्टंप्स, उन्होंने काफी सर्व किया पाकिस्तान को। और उसके बाद इस वक्त की जो करंट कैप्टन है फातिमा सना, आई थिंक इसकी भी मुझे बड़ा खुशी होती है इसको देख के, क्योंकि इसको भी हमने सबसे पहले JTBL में पिक किया था और वहां से इसने अपना नए बॉल का सफर शुरू किया था। तो वो एक माशाल्लाह जिस तरह की प्लेयर बन चुकी है। फिर डायना बेग भी है, बहुत से ऐसे प्लेयर्स रहे हैं कि जिनको देख के आपको पता चलता है कि यार इनमें पोटेंशियल है, दे कैन गो द लॉन्ग वे। एग्जैक्टली, वेल दैट्स वंडरफुल एज वेल। लेकिन आपकी स्टोरी इनकी स्टोरी से बहुत अलग है। आपकी स्टोरी में जो है उनको मौका भी मिला, उन्होंने खेला भी। आपकी स्टोरी में मेरा ख्याल है थोड़ा सा चैलेंजिंग रही और ट्रैजिक रही थोड़ी सी सिचुएशन। वो खवातीन एक छोटे से वफे की जानिब बढ़ना चाहते हैं।